स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है हमारी नई क्लास में होने के बाद वैसे वैसे हमारा सिलेबस भी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। और इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th का लेसन रहेगा हमारा 7th, जिसका नेम है एडजेक्टिव्स। और हिंदी में अगर हम पूछें तो इसका मीनिंग होता है विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला। विशेषता मतलब कि उसकी कोई क्वालिटी बता रहे, उसका कोई गुण बता रहे, कोई रूप बता रहे, उसका मतलब कि उस वर्ड को थोड़ा सा इन्हेंस करके, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करके बताया जाए और वो किस वर्ड से पता लगी है तो वही वर्ड आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ये हमेशा नाउन प्रोनाउन के साथ ही आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ सेकंड में, ब्राइट येलो सनफ्लावर। अब आपको पिक्चर में सनफ्लावर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी विशेषता अगर बताए, इसका थोड़ा गुण बताए, इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस फील करवाएं, अच्छा फील करवाएं, तो हम इसके आगे क्या लगा सकते हैं, ब्राइट सनफ्लावर, या फिर क्या लगा सकते हैं, येलो सनफ्लावर। ठीक है। अब ये जो सा आपका 4th वाला पिक्चर है इसके अंदर है ब्रिज की बात। ब्रिज तो है, दिखाई दे रहा है। अब हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये ओल्ड ब्रिज है, न्यू ब्रिज है, हाई है, लो है, वुडन का है, सीमेंट का है, मार्बल का है, ग्लास का है। तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या आ जाएगा, निखार आ जाएगा। मतलब कि वो कहते हैं ना, वाक्य की सुंदरता उसके शब्दों के द्वारा ही निखारी जा सकती है, उस तरह का हो जाएगा ये। अब जैसे आपके शूज़ है, जब आप फर्स्ट टाइम लेके आते हो बॉक्स के अंदर कितने अच्छे होते हैं, वो स्मेल भी अच्छे कर रहे होते हैं। लेकिन जब अब ये पिक्चर देखोगे तो बिल्कुल घिसे हुए, फटे हुए हैं। तो शूज़ के साथ आप न्यू भी लगा सकते हो, ओल्ड भी लगा सकते हो, और जो मर्जी आप लगाना चाहो वो लगा लो। अभी किटन है, स्वीट लगा लो, क्यूट लगा लो। तो उसके आगे जो भी वर्ड आप लगाओगे वही विशेषण कहलाएगा, वही उसकी विशेषता है, किसकी, नाउन की, जो रेड कलर में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आप अपने नाम के साथ भी लगा सकते हो। आप अपना नेम लो और उसके साथ लगा दो ब्यूटीफुल, हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। बस निखार आ गया आपके वर्ड्स के आगे। अब हम करेंगे इसके डेफिनेशन। इसके अंदर बोला है कि एडजेक्टिव आर वर्ड्स डेट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। डिस्क्राइब करता है नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है, ये तो हमने पहले कर ही लिया। और इसी के साथ ही ये सारे के सारे बताए गए हैं कि कैसे इन्हेंस कर रहे हैं नाउन को। जैसे ये सैंडविच है, सैंडविच के साथ इसने लगा दिया कि डिलीशियस, तो अभी क्या हो गया, इसकी गुण हो गया, उसकी विशेषता होगी, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अभी प्रिटी लगा दिया, किसके साथ लगा दिया, ड्रेस के साथ लगा दिया। मतलब कि इसने बताया है कि नाउन से पहले भी आ सकती है वो विशेषता, नाउन के बाद भी आ सकती है वो। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। थ्योरी हो चुकी है, बाकी आप रीड आउट कर लोगे, मुझे पता है। और इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको अपने क्लास में शेयर ज़रूर करना, जो भी आपके फ्रेंड्स का सर्कल है उसके अंदर, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फर्स्ट है जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो, जो नीचे दिए हुए गए हैं। हेल्पिंग बॉक्स है जो आपका, उसकी सहायता से। फर्स्ट आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें आएगा द फील्डर ड्रॉप एन इजी कैच, कि उसने एक आसान सी कैच भी छोड़ दी। सेकंड, द चिल्ड्रन वर इंजॉइंग देमसेल्फ ऑन ए सनी डे, तो वो अपने आप इंजॉय कर रहे हैं एक ब्राइट और एक सनी डे को जिसमें धूप निकली हुई है। थर्ड है लॉन्ग स्पेल्स ऑफ इलनेस हैज़ मेड हिम वीक, मतलब कि लंबी बीमारी वाकई में कमज़ोर बना देती है, सही बात है ये। फोर्थ हो जाएगा द बिल्डिंग इज़ 80 ईयर्स ओल्ड, यह बिल्डिंग 80 साल पुरानी है। लास्ट हो जाएगा सिराज इज़ रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि क्या पढ़ रहा है वो, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा है। और ये जितने भी फिल किए ना, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। और बी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए हुए हैं, उन्हीं में से आपको एक सिलेक्ट करना है। अब रैबिट है, रैबिट इज़ वेरी
अब आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी, एक कछुआ था एक खरगोश था। अब एक खरगोश की बात पूछ ली है, अब वो लेज़ी तो था नहीं जो इसने ऑप्शन में दिया है, वो तो क्या था, फुर्तीला था, इसलिए क्या आ जाएगा, एल्जिल। और सेकंड हो जाएगा इट वॉज गुड टू सी अ वंडरफुल बैटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम आवर टीम। अगर वो गुड था तो वो वंडरफुल ही दिखाई देगा ना। थर्ड हो जाएगा आई फील सो डिस्ट्रैक्टेड, वे बहुत ज़्यादा मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ किस चीज़ से, डेट आई कुड नॉट स्टडी, और मैं स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसका मन कहीं और विचलित हो रहा है। फोर्थ है द रैबिट हैज़ ए वेलवेटी कोट, मतलब कि उसका जो सा आवरण लगा लो, उसके ऊपर जो उसकी स्किन होती है वो मखमली है, वेलवेटी है। फिफ्थ है आई रीच द एयरपोर्ट एट 4 AM, आई हैड टू कैच एन अर्ली फ्लाइट टू काठमांडू, जल्दी से उसे फ्लाइट पकड़नी थी। सिक्स्थ हो जाएगा नेल्स आर हार्ड, ठीक है, हमारे नाखून क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट एन ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है, सॉफ्ट। फिर है सेवंथ वी नीड एफिशिएंट, मतलब कि कुशल वर्कर्स टू बूस्ट आवर प्रोडक्टिविटी, हमें ज़रूरत है ऐसों की जो हमारी प्रोडक्टिविटी को थोड़ा सा बूस्ट अप कर दे, उसके अंदर एनर्जी ले आए और हमारा बिजनेस अच्छा चले। अब हम करेंगे सी पार्ट, इसके अंदर दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द एडजेक्टिव प्रिंटेड इन रेड एंड द आंसर आर गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको आंसर दिए गए हैं, लेकिन रेड वाले वर्ड का अपन अपोजिट कर देना है। अपोजिट मीन्स उल्टा, विपरीत। फर्स्ट है माई हेयर इज़ करली, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि एक लड़की कह रही है कि मेरे तो ये घुंघराले वाल हैं, लेकिन इस करले का ही अगर हम बनाएं तो बना दिया हमने स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा, स्ट्रेटिंग करवा लेते हैं। सेकंड पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट है हमारा आवर कंट्री इज़ बोथ मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल भी है। देख लो साउथ एरिया में देख लो और नॉर्थन में देख लो, ईस्ट में देख लो, आपको हर तरह का इंडिया के अंदर कल्चर मिल जाएगा। और इसीलिए कई बार इंग्लिश की रीडिंग भी उन्हीं के अकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब कि उसका टच आ जाता है। लेकिन कई बार कमेंट में रीड करने को मिलता है कि आप इस वर्ड को ऐसे रीड कर गए। भाई जो हमने सीखा है, जो हमें सिखाया गया है, जो यहाँ पे चलता है या जो मेरी ज़बान पर जच चुका है जो वर्ड, उसको तो अब मैं वैसे ही अप्लाई करूँगी। अब से कितना ही कह लो नहीं चेंज हो सकता तो नहीं हो सकता। हाँ, राइटिंग में चेंज थोड़ी कर सकती हूँ अगर आपको मुझे मेरी समझ ना आ रही हो तो। फिर रहेगा थर्ड, सुकुमार इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का अपोजिट हमने बना दिया लेज़ी, कि वो उसका ब्रदर इज़ थोड़ा सा आलसी टाइप है। फोर्थ है सम ऑफ द स्टोरी इन द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, ठीक है, कुछ तो इंटरेस्टिंग है लेकिन कुछ क्या है, बिल्कुल डल। डल मीन्स बोरिंग। नेक्स्ट वन इज़ आई एम श्योर। श्योर का मतलब होता है पक्का विश्वास, और इसका मीनिंग, इसका अपोजिट मीनिंग हो गया हमारा डाउटफुल, संदेहपूर्ण। और सिक्स्थ हो जाएगा ही इज़ नॉट मोर द शाई। शाई होता है थोड़ा शर्मीला, और इसका बना दिया हमने बोल्ड। नेक्स्ट सेवंथ है हमारा लाइफ इज़ बोथ जॉयफुल एंड, इसका अपोजिट बन जाएगा शोरोफुल, मतलब कि दुख। जॉय मीन्स होती है खुशी, आनंद, और शोर होता है दुख में वो चेंज हो जाना। एट्थ है इट कैन बी डेंजरस टू टेक दिस रूट, मतलब कि डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है अगर आप इस रूट पे गए, तो इसका अपोजिट हमने बनाया सेफ। नेक्स्ट है द विंटर दिस ईयर वाज वेरी हराश, ठीक है, और इसका हमने अपोजिट बना दिया प्लीजेंट, जो सा सुखदायक होता है वो। 10th हो जाएगा अनरिएबल, और इसका अपोजिट बना हमारा ट्रस्टवर्दी, बिल्कुल विश्वसनीय। डी पार्ट करेंगे हम, नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। इसमें दिया हुआ है कंप्लीट दिस फ्रेजेस, फ्रेजेस को कंप्लीट करना है एंड यूजिंग सुटेबल नाउन, नाउन को यूज़ करके। हमको कैसे भी कर सकते हो, मैंने मेरी तरफ से कर दिया है, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आप यही करोगे। फर्स्ट है ए क्लाउडी स्काई, जो सा आसमान है पूरा बादलों से घिरा हुआ है। सेकंड है ए लॉन्ग टाइम। थर्ड हो जाएगा ए ब्रीफ रिप्लाई, एंड लास्ट वन इज अ डिफिकल्ट डिसीजन। अब हम करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है तुलना करना, लेकिन तुलना भी 3 तरह की होती है।
फर्स्ट है हमारी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है हमारी कंपेरेटिव डिग्री और थर्ड है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, मतलब फर्स्ट है हमारी पॉजिटिव डिग्री, फिर है कंपेरेटिव डिग्री और फिर है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, जो हमारे पास क्वालिटी है हमारी हम बता देंगे एंड डन। कंपेरेटिव में हम दो के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे कि पड़ोसियों के साथ होता है ना कि शर्मा जी का बेटा तो इतने परसेंट ले गया और तुम्हारे इतने, ठीक है, तो उनकी बेटी तो जॉब लग गई है और तुम ऐसे, तो वो सिर्फ कंपैरिजन दो से होता है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे ना, आपको देन मिल जाएगा THAN, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ दो में ही कंपैरिजन हुआ है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है सेकंड वाली। अब बच गई हमारी थर्ड वाली है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरिजन जो सा है वो सब के साथ हो जाता है, मतलब कि ऑल कह सकते हो सभी, मतलब कि क्लास में से अगर कोई फर्स्ट आया है ना तो वो कंपैरिजन किया जा रहा है ना, तो फर्स्ट आउट ऑफ टोटल पूरे में से अगर कोई आपको कंट्री अच्छी लग रही है ना, तो सबसे बेस्ट अगर वो लग रही है ना, तो वो कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड से हो जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या कर देते हैं, कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड से। ठीक है, और इसकी अगर आप देखो तो आपको मिलेगा दा लगा हुआ, जैसे आप कहते हैं बेस्ट से पहले लगा होता है दा, तो मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड आई फर्स्ट डिग्री, बेटर आई सेकंड डिग्री और बेस्ट आई वो दा बेस्ट होती है, वो हो जाएगी हमारी कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, इसके अंदर आपको दिया मिलेगा हैवी आपका पॉजिटिव है कि ये किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा कि वो हैवी है, ठीक है, वो मोटा है, पतला है, जो भी है सही है। सेकंड हो जाएगा हैवियर, ER लग जाता है, और हमको पता कैसे लगा, देन से, जिसमें देन होता है दो में कंपैरिजन किया जाता है। अब देखो हाथी के साथ इसका कंपैरिजन किया गया है रीनो का, तो उससे भारी है वो। थर्ड हो जाता है हाईएस्ट, EST लग जाता है, ये पूरे के पूरे जो आप बता रहे हो जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है वो सभी थिंग से हो जाता है, मतलब कि फर्स्ट में कुछ नहीं आएगा, सेकंड में ER आएगा और थर्ड में हो जाएगा EST लग जाएगा, मतलब कि आंसर में आपको ऐसे लगाना है ना। अब देखो ये कूल है, कूल, कूलर, कूलेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, ER लग रहा है सेकंड में, थर्ड में लग रहा है EST। अगर आपने ये थ्योरी कर ली ना अपने आप ही, आप सारी वर्कशीट सोल्व आउट कर दोगे, टेस्ट पेपर कर दोगे, सारा सोल्व कर दोगे आप, दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने भी ऐसे ही किया है, तो आप थ्योरी जितना हो सके करो। फर्स्ट है जैसे ई पार्ट में, रोवनीता इज़ द डैश ऑफ द एथलीट्स। अब ये सबसे फास्ट है ना, क्योंकि तो दा मिल गया तो मतलब ये थर्ड नंबर वाली है सुपरलेटिव डिग्री, तो हमने EST लगाना है। अगर हमारी सेकंड होती है तो ER लगा दो, थर्ड वाली होती है तो EST लगाना होता है, फास्टेस्ट। क्लेरिसा इज डैश देन आभा। अब ये देन आ गया, देन का मतलब है कि दो जनों में कंपैरिजन हो रहा है, सेकंड वाली है तो यहाँ पर हो जाएगा मोर टैलेंटेड। अब ऐसे मत कहते ना ER नहीं लगाया, कईयों के साथ ER नहीं भी लगता, जैसे आप ब्यूटीफुल का बनाए तो ब्यूटीफुल के सेकंड क्या ब्यूटीफुलर बनेगा, और थर्ड बनाए तो ब्यूटीफुलेस्ट बनेगा, वो नहीं होता, उसके आगे मोर लगा दो, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, दैट्स इट, डन। थर्ड है इट इज़ कूल या कूलर टुडे देन इट वाज यस्टरडे, यस्टरडे और टुडे में कंपैरिजन किया गया, दा दिखाई दे रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, कूलर। थर्ड है द हिमालयाज आर द यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक कंपैरिजन किया गया है और दा भी दिखाई दे रहा है, तो ये थर्ड नंबर वाली है, इसीलिए EST इसके साथ लगा देंगे हम। फिफ्थ है दिस परफ्यूम हैज़ ए डैश फ्रेगनेंस। अब देखो इसकी खुशबू, देन आ गया तो क्या आएगा, सेकंड वाला मोर वाला, अगर थर्ड वाला होता तो मोस्ट लगा देते। सिक्स्थ है दिस हैज़ बीन माई मोस्ट एक्साइटिंग ट्रिप एवर। सेवेंथ है आई हैव नॉट सीन अ बेटर परफॉर्मेंस देन दिस, देन आ गया, सेकंड नंबर वाली है तो क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। सेकंड आए तो ये वाली, थर्ड आए तो ये वाली, फर्स्ट आए तो ये वाली। लास्ट हो जाएगा महक इज़ अ सेल्फ रिलेवेंट पर्सन। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है, फर्स्ट नंबर वाली है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया गया, आत्मनिर्भर है तो है, दैट्स इट।
अब हम करेंगे एफ पार्ट। कंप्लीट द टेबल विद द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। फर्स्ट वन इज इजी। इजी का क्या बन जाएगा, ईजियर, ई आर लग गया। और सुपरलेटिव में क्या बन जाएगा, ई एस टी, ई आर लग गया, यहाँ पर ई एस टी। नेक्स्ट हो जाएगा पुअर। पुअर का बन जाएगा पुअरर और पुअरेस्ट। फिर है एक्सपेंसिव का, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। काम होता है शांत, कामर, कामेस्ट। फिर है टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। स्मूथ का स्मूथर, स्मूथेस्ट। और यहाँ पे वीक, वीकर, वीकेस्ट। मतलब कि सेकंड वाली में ई आर लग रहा है, थर्ड वाली में ई एस टी लग रहा है। यहाँ पे 2 में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा में, और यहाँ पे किसी के साथ भी नहीं हो रहा। 8th आ जाएगा इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर आ जाएगा बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। और यहाँ पर मोर अप्लाइंगली लिखा हुआ था तो अप्लाइंगली, मोस्ट अप्लाइंगली। आगे है कनेक्ट ईच सेट ऑफ वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है ना कि अब पॉजिटिव बनाओ, अब कंपेरेटिव बनाओ, अब सुपरलेटिव बनाओ, वैसे ही हमने इसको बना देना है। फर्स्ट आपको करके दिया हुआ है एंड हाँ, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एंड सेकंड वन इज़ ए जिराफ, टोल एंड एलिफेंट। ठीक है, उल्टा फुल्टा दे दिया, जमलिंग वर्ड दे दिए। अब इसने किया यूज़ द कंपेरेटिव ऑफ टाल। कंपेरेटिव होती है सेकंड वाली और उसके साथ लगता है ई आर और उसके अंदर लगता है देन। कंपेयर जब 2 में किया जाता है ना, तो ये हमने बनाया ए जिराफ इज टॉलर, ई आर बना दिया और फिर लगा दिया देन एन एलिफेंट, ई आर भी आ गया, देन भी आ गया और 2 जनों में कंपेरिजन भी हो गया। जिराफ क्या है, लंबा है हाथी से। नेक्स्ट है द चीता फास्ट लैंड एनिमल। तो फास्ट की हमने बना देनी है, सुपरलेटिव फॉर्म बनानी है। तो देखिए करते हैं, द चीताज इज़ द, एक तो द लगाना है सुपरलेटिव में, एक ई एस टी लगाना है, किसके साथ है, फास्ट के साथ। तो आपका बन गया द चीताज इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। नेक्स्ट इज दिस पेंटिंग ब्यूटीफुल डेट वन, और कंपेरेटिव बनाना है और ब्यूटीफुल का। तो मैंने बनाया दिस पेंटिंग इज़ मोर ब्यूटीफुल देन डेट वन। नेक्स्ट का हो जाएगा कंचनजंगा, जो K2 है ना, इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। और पूरे इंडिया में कंपैरिजन किया गया, तो फिर मैंने क्या किया, दा भी लगा दिया, EST भी लगा दिया। 6th का है दिस रेस्टोरेंट हैज़ डिलीशियस फूड। 7th हो जाएगा रोजा इज़ अ सिंसियर स्टूडेंट। और लास्ट वन हो जाएगा क्लाइंट इज़ द मोस्ट हेल्पफुल बॉय इन क्लास। और अब आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, शेयर तो कंपलसरी है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सारे सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करने का ज़्यादा लगा रहता है। राइटिंग और वॉइस को छोड़ करके एक्यूरेसी होनी चाहिए आंसर में। तो कंटेंट के बेस के ऊपर आप मेरे से कनेक्ट हो तो प्लीज़ ऐसे ही शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, मैं आपकी ऐसे हेल्प करती रहूँगी। और अगर आपको और भी किसी बुक का सोल्यूशन चाहिए है तो 9050 416 और 316 के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बुक की पिक्चर भेज देना, हाँ ये वाली स्टार्ट करवा दो, हम करवा देंगे। लास्ट हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल एडजेक्टिव फ्रॉम बुक्स। संगीता इज़ ए गुड स्विमर, पॉजिटिव डिग्री है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, वो है तो है, गुड स्विमर है तो है। सेकंड हो जाएगा रुखसाना इज़ अ बेटर स्विमर देन संगीता। अब देन संगीता हो गया, उससे कंपैरिजन किया गया, 2 से कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा हाउ एवर रुखसाना इज़ नॉट अ बेटर स्विमर देन श्रेया, ठीक है, देन आ गया। अब लास्ट में क्या है, श्रेया इज़ द बेस्ट स्विमर अमंग द 3 गर्ल्स। 2 से ज़्यादा आ जाए ना तो ज़्यादा में कंपैरिजन द आ जाता है फिर, और वो सुपरलेटिव आ जाता है, गुड बेटर बेस्ट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। और इसी के साथ आज होता है हमारा